राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े करने वाले कांग्रेसी, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले समाजवादी, रथ यात्रा रोकने वाले लालू के लड़के, मंदिर की जगह अस्पताल की बात करने वाला केजरीवाल, ऐसे लोग बिलबिला रहे हैं कि हमें भी बुला लो मोदी जी। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है। इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर अभी भी कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला पार्टी उचित समय पर करेगी। लेकिन इसी बीच राम मंदिर पर भारद्वाज के बयान से हल्ला मच गया है। केजरीवाल की पार्टी ने राम मंदिर पर शर्मनाक बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में बुरी तरह बौखलाते हुए कहा कि राम मंदिर पूरे देश से ताल्लुक रखता है। बीजेपी कौन होती है किसी को न्योता देने वाली। सौरभ भारद्वाज ने कहा, भगवान राम का मंदिर पूरे देश का है। भारतीय जनता पार्टी यह कहने वाली कौन होती है कि इनको बुलाएंगे और इनको नहीं बुलाएंगे। भगवान राम का मंदिर है, जिसको मन करेगा जाएगा, जब मन करेगा जाएगा। वो कौन होते हैं, वो क्यों ठेकेदारी ले रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, इससे धर्म को नुकसान पहुंचता है। वहीं आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की दादी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का मुझे दुख है और राम मंदिर कभी नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार हिंदू विरोधी, राम विरोधी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को श्री राम मंदिर का निमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए। भगवान श्री राम अटल जी का सपना थे और वह सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। इसलिए हिंदू समाज के लोग काफी खुश हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी संभव नहीं है। राम है तो भारत है। राम कण कण में व्याप्त है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना परम सौभाग्य का विषय है। जिन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, वे सौभाग्यशाली है, उन्हें जरूर जाना चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा, भगवान राम सबके हैं। भगवान राम किसी एक पार्टी या किसी एक जाति, धर्म या वर्ग के नहीं हैं। भारत के मानस मानसिक पटल पर राम अंकित है। राम के बिना भारत की राजनीति, लोकतंत्र और भारत अधूरा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो जाएंगे वह उनका सौभाग्य है। जो इस कार्यक्रम में निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाएंगे, यह उनकी बदकिस्मती कही जा सकती है। आखिर में प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे लगता है कि सभी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जिस अयोध्या को कांग्रेस ने अछूत नगरी बना दिया था, कोई नेता वहां नहीं जाता था, आज देश के किसी प्रधानमंत्री का अयोध्या में यह पहला रोड शो हुआ। इसी से समझ जाइए अयोध्या को कितना नजरअंदाज किया गया था। कांग्रेस के समय सड़कों, एयरपोर्ट के नाम बाबर गांधी के नाम पर पड़ते थे। ताजमहल जैसी मरघट जगह देखने के लोग आते थे। अब मोदी है तो लोग राम मंदिर देखने आएंगे, काशी आएंगे, महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे, जो भारत की संस्कृति को दर्शाता है, ना कि आक्रांता अकबर की कब्र। मंदिर से पवित्र है शौचालय, यह बयान है कांग्रेस के जयराम रमेश का। इस बेहुदे बयान का असर 2024 में होगा। कांग्रेस अपने आप साफ हो जाएगी। जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है और वो है शौचालय। मंदिर से भी पवित्र है और वो है शौचालय। राहुल गांधी इतने बड़े पप्पू नहीं थे, लेकिन जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि आज सीधा साधा नौजवान पूरी दुनिया में एक कॉमेडियन बना घूम रहा है। आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के राम मंदिर वाले विवादित बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने पीछा छुड़ाते हुए कहा कि उनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस के जयराम रमेश के हवाले से बताया, सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोलते। दरअसल सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर कहा था, उन्हें किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं है, आप एक बार मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसे एक प्लेटफॉर्म बनाना गलत है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बुरी तरह बौखलाए सैम पित्रोदा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि सभी लोगों के प्रधानमंत्री है और यह भारत के लोग यह संदेश उनसे चाहते हैं। रोजगार, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी के साथ अन्य चुनौतियों के बारे में बात करें। यह उन लोगों को तय करना है कि असली मुद्दे क्या है। क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या फिर बेरोजगारी असली मुद्दा है? क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या फिर बेरोजगारी असली मुद्दा है? उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि पित्रोदा की टिप्पणी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम और हिंदुओं से कितनी एलर्जी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस में नुकसान, निराशा और भय की भावना पैदा हुई है। पित्रोदा की टिप्पणी से भगवान राम और हिंदुओं के प्रति पार्टी की एलर्जी का पता चलता है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, उन्होंने ईवीएम और राम मंदिर पर भी सवाल उठाए, हो सकता है उन्हें भगवान में विश्वास न हो। भगवान राम और हमारे रीति रिवाज, बेरोजगारी जितने भी महत्वपूर्ण हैं, सैम पित्रोदा जैसे लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। तू इधर उधर की बात न कर, यह बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। केजरीवाल जी, खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और बताइए, शराब माफिया से आम आदमी पार्टी नेताओं की क्या सांठगांठ है? जो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले सुरक्षा न लेने का वादा करता था, दूसरे नेताओं की सुरक्षा को टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी बताता था, वही केजरीवाल सुरक्षा और गाड़ियों का पूरा काफिला लेकर चलता है। गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा कहने वाले केजरीवाल जी आजकल सत्ता के मजे लूट रहे हैं। 45 करोड़ रुपए के आलीशान शीश महल में रहते हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूमते हैं, आगे पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला आम आदमी के सिर पर ऐश कर रहे केजरीवाल जी। हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं बोलने वाला केजरीवाल आज 8 लाख का टॉयलेट इस्तेमाल कर रहा है, 32 एसी का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नेता मक्कार, झूठा, बेईमान पूरी दुनिया में नहीं है। यह पूरे भारत के लोग जान गए हैं, मक्कारी तो रग रग में भरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 दिवसीय विपसियाना ध्यान पाठ्यक्रम के बाद शनिवार को होशियारपुर से दिल्ली लौट रहे थे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी थे। केजरीवाल 10 दिवसीय विपसियाना के लिए 20 दिसंबर को होशियारपुर पहुंचे थे। उसी वक्त की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद लोग केजरीवाल पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अमित कुमार ने लिखा, अगर कोई मुझे केजरीवाल से बड़ा झूठा दिखा दे तो उसे मेरी ओर से 1 करोड़ का इनाम। मैंने ये कहा था, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है। मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता जो एक मुख्यमंत्री के साथ 10 गाड़ियां पीछे, ब्लैक कमांडो आगे, व्हाइट कमांडो, फलाने कमांडो, मेरे साथ वो सब नहीं चलता। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए अमरजीत ने लिखा, अरविंद केजरीवाल, यह अमित कुमार मेरे बारे में झूठ फैला रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का मतलब है BMW, मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर इत्यादि। मैंने कोई भी बड़ी गाड़ी नहीं ली है। मेरे आगे पीछे की 50 गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं और कोई ब्लैक कैट कमांडो नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वह पंजाब के होशियारपुर जिले से अपना 10 दिवसीय विपसियाना ध्यान सत्र पूरा करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट आए हैं और फिर से लोगों की सेवा करना शुरू करेंगे। केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जनवरी को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 20 दिसंबर को होशियारपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ स्थित धम ध्वज विपसियाना केंद्र पहुंचे थे।
उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 10 दिनों की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर से जनता की सेवा में लगेंगे। सबका मंगल हो। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। केजरीवाल जी, यह कथन आपका ही है जो आपने सत्ता हासिल करने के लिए और जनता का विश्वास जीतने के लिए बहरूपिया बनकर ट्वीट किया था। इस कथन पर ध्यान दीजिए क्योंकि जनता सब देख रही है। केजरीवाल जी, आप बिल्कुल टेंशन न पाले, आपको विपश्यना से नई ऊर्जा मिल गई है। ईडी और मोदी को बता दें, मेरी 2 जनवरी से बैंकॉक में मसाज की बुकिंग है। सुंदरिया हाथों में जापानी तेल चुपड़कर मेरी प्रतीक्षा कर रही है। आपने अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो वह सुंदरियां कितनी निराश होगी। आम आदमी पार्टी का 2023 का रिवॉर्ड, सत्येंद्र जैन की जेल यात्रा, मनीष सिसोदिया की जेल यात्रा, संजय सिंह की जेल यात्रा, केजरीवाल की जेल यात्रा और 2024 की जनवरी में जेल यात्रा संभावित है। केजरीवाल की विपश्यना से लौटने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्यों वो 3 जनवरी को ईडी के समन के मुताबिक पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचेंगे या पहले की तरह ही पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। विपश्यना से लौटते ही केजरीवाल द्वारा आज आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें आपके 300 से ज्यादा सदस्य शामिल हो सकते हैं। साल के आखिरी दिन होने वाली इस बैठक को आपके लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसमें साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और सीएम केजरीवाल से ईडी की पूछताछ सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 300 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। दरअसल नेशनल पार्टी बनने के बाद आपके राष्ट्रीय परिषद में देश भर में 300 से ज्यादा सदस्य हैं जो आज इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं एक और नया ड्रामा शुरू कर रही है केजरीवाल की पार्टी। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान शनिवार को खत्म हो गया है। यह अभियान 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक चला। अब नए अभियान के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने डोर टू डोर कैंपेन की सफलता और 4 जनवरी से शुरू होने वाले मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान की ट्रेनिंग को लेकर पार्टी मुख्यालय में बैठक बुलाई। इस बैठक में कई लोग शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा कि मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे डोर टू डोर अभियान को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। हमारी पार्टी दिल्ली में घर घर तक पहुंचने में कामयाब रही। हमने जितना सोचा था इस अभियान को उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता को और बड़ा बनाने के लिए हम दिल्ली में मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान शुरू करने जा रहे हैं। जन संवाद अभियान पूरी दिल्ली में 4 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इससे नए जन संवाद में आम आदमी पार्टी के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद हिस्सा लेंगे। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान के तहत हम सब लोगों को मिलकर जन संवाद अभियान को भी सफल बनाना है। जन संवाद में हमें दिल्ली के ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति दर्ज करानी है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जब देखो नर्सरी के बच्चों की तरह रोते रहना आप वालों का काम हो गया है। आपका एक नेता तो घोटालेबाज है जो ईडी से इधर उधर भाग रहा है, दूसरे को पीने से फुर्सत नहीं है। 26 जनवरी की झांकी तो रक्षा मंत्रालय तय करता है। इसमें मोदी का क्या मतलब है? कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं आप वाले। कई मुद्दों पर टकराव के बीच अब बीजेपी और आपके बीच अब 26 जनवरी की झांकी को लेकर झंझट चल रहा है। केजरीवाल सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक कारणों की वजह से दिल्ली और पंजाब की झांकी को परेड में शामिल नहीं किया गया। अब भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए दावा किया है कि इसकी असली वजह झांकी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान की तस्वीर लगाने की जिद थी।
आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार दिल्ली और पंजाब में शासन कर रही आपसे बदला लेने के लिए गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियां खारिज कर दी है। भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र ने 3 सालों से दिल्ली की झांकियों को इस परेड में शामिल नहीं किया। गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार 2021 में दिल्ली की झांकी को जगह मिली थी। उसमें शाहजहानाबाद पुनर्विकास परियोजना को दर्शाया गया था। भारद्वाज ने कहा कि इस साल दिल्ली की झांकी में शहर के विद्यालयों और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल को प्रदर्शित किया जाना था। मंत्री ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली की झांकी को केंद्र ने खारिज कर दिया। उसकी झांकी को 2022-23 और अब फिर 2024 की परेड के लिए भी खारिज कर दिया गया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की झांकी को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि इस पर वे केजरीवाल और भगवंत मान की तस्वीर चाहते थे। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, आम आदमी पार्टी के नेता सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको कारण मालूम है लेकिन बता नहीं रहे हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय प्रभुता, सम्मान और स्वाभिमान के दिन हैं पूरे देश के लिए, लेकिन छपास रोग से पीड़ित अरविंद केजरीवाल यहां भी राजनीति कर रहे हैं। सचदेवा ने आगे कहा, असली कारण यह है कि दिल्ली और पंजाब की जो झांकी रिजेक्ट हुई है उस पर यह अपनी तस्वीर लगा रहे थे, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी ने उसे रद्द किया। कोई भी प्रदेश उसमें राजनीति नहीं करता है। यह इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि राष्ट्रीय प्रभुता के दिन भी अपनी राजनीति चाहते हैं। छपास रोग से पीड़ित लोग हैं, असली कारण नहीं बताएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, यह उनका स्वभाव है। उधर दिल्ली भाजपा की सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार के मंत्री गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली और पंजाब की झांकियां शामिल नहीं किए जाने के मामले में गुमराह कर रहे हैं। वो यह नहीं बता रहे कि दोनों राज्यों की कौन सी झांकी शामिल होनी थी। उन्होंने कहा, दोनों राज्य अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ झांकी निकालना चाहते थे, जिस कारण से उन्हें शामिल नहीं किया गया। स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल नहीं बनाया है। दिल्ली में 40 अस्पताल वर्ष 2013 में थे और आज भी उतने ही हैं। बात मोहल्ला क्लिनिक की करें तो उसमें मरीजों को नकली दवाई दी जा रही है, जिसको लेकर मंत्री ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।